तो आज की 8 तारीख की बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। गॉड हमें पढ़ा रहे हैं तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान दिया, ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बने। तो अब हमें दुनिया में तो भगवान के बारे में किसी को ऐसी नॉलेज है ही नहीं है, और इसीलिए वास्तव में दुनिया में इतनी अशांति है। और रचना के बारे में भी नहीं जानते, मगर हम जानी जाननहार। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा तो ये तक कहते हैं कि इस वक्त तुम सब खाली कर देते हो, माना बाबा से सब कुछ ले लेते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में होगी। माना एक एक्साइटमेंट, या दूसरों को समझाएं हम, वो किन बच्चों के पास होगी। जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जिन्होंने ज्ञान अच्छी तरह से समझा है, जिनके पास खुद वो उससे पूरी तरह उनको निश्चय हुआ है, उसके पास। जो स्वयं हर बात को समझ कर धारण करते हैं, ये नहीं कि बस किसी ने कुछ बोला और वो धारण कर लिया, या बाबा ने भी कुछ बोला तो बाबा उसका तर्क देते हैं कि बच्चे ये इसलिए धारण करो। तो वो ज्ञान से समझना और धारण करना, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। फलक माना नशे से। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बताती है कि सबको ये बताओ कि वर्षा कैसे। गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। ये जो गीत बाबा चलाते थे, 2 लाइनें ही चलाते थे, बाद में वो भी बंद कर दिया था। तो बाबा कहने इसकी जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं। तो बाद में तो ये हो गया था, जैसे जैसे बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए थे, तो किसी भी तरीके का शोर बाबा को पसंद नहीं आता। घड़ी की टिक टिक भी नहीं पसंद आती थी। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है। कि हम आत्माएं जो हैं, हम तो चलो नहीं, मगर दुनिया में जो लोग हैं वो थक गए हैं कि भाई अब बहुत देख लिया, कोई शांति चाहिए। इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर। ऐसे शिव बाबा भी जो हमारा बाबा है, वो भी हमें बच्चे ही कहता है, ब्रह्मा बाबा भी बच्चे ही कहता है। तो यहाँ तो बाप और दादा, साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा ने कहा ये तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर है। तो कुंवारी कन्या और ये अधर देवी, अधर देवी माना जो बहनें शादी होने के बाद ज्ञान में चलती हैं, तो वो जैसे अधर कुमारी है। तो जो अधर कुमारी की जो मेला लगता है या उनके मंदिर है। और कुंवारी कन्या जिसने शादी ही नहीं करी और बाबा के प्रति समर्पित हो गई, उसके भी मंदिर है। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। तो ये एक कन्या की बात नहीं है, दोनों का अलग अलग मंदिर है। माना अधर देवी और कुंवारी कन्या। तो अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुमारी कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, ये तो तुम ही जानते हो। ये है शिव शक्तियां। तो ये सारी शिव शक्तियां, ये हमारी ही बात है जो ये मंदिरों में पूजा होती है। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है उसमें 108 छोटी 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 कोठरियां हैं, जिसमें वो महावीर की फोटो रखी हुई, उनकी मूर्ति रखी हुई है। बहुत कोठरियां हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार हैं जो होकर गए हैं। बाबा ने कहा चित्र भी जो ये बनाते हैं देवताओं के, तो जरूर होकर गए हैं, तभी तो उनके चित्र हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। पहले वो थे, फिर उनकी जो राजाई थी, डायनेस्टी थी, वो खत्म हुई, और अब दोबारा से बाबा आ गया देने के लिए। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं कि विश्व का रचता कैसे बनते हैं, वो बाबा बना रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान समझ आता जाता है, तो हमें लगता है देखो ये बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली, कितनी सही बात बोली है। परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते। अगर खुद के अंदर धारणा नहीं होगी
तो सामने वाले की भी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई ना कोई विघ्न है, हम डल स्टूडेंट है, ऐसे सोचना चाहिए भाई। हम, बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान हमें समझ भी आया, और उसके बाद हमने धारण नहीं करा, माना जो बाबा ने चीजें बताई वो नहीं फॉलो करी, तो बाबा ने कहा डल स्टूडेंट है। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है। 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। अब बाबा बताते हैं कि 5,000 वर्ष पहले क्या था। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वह आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजा रहे। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है। जो सबसे पुराना जो धर्म था, देवी देवता धर्म, वो अब प्राय लोप है, माना पूरी तरह से लोप नहीं हुआ। उसके चित्र तो अभी भी रह गए, देवताओं के चित्र भी हैं, इसीलिए वो प्राय लोप है। जैसे अमावस्या के दिन एक लकीर रह जाती है चांद की, तो वो एक लकीर रह गई है बस। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा भाई, रात के बाद तो फिर दिन आएगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं, तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। ये भक्त यहाँ याद करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, चाहे रक्षा के लिए बुलाते हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए बुलाते हैं। तो जब भक्त यहाँ है तो भगवान को भी यहीं आना पड़ेगा। हम भी पुराने भक्त थे बाबा के। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। तो ये जो ये खेल है, इसके अंदर सारी आत्माएं आती जाती हैं। पार्ट अपना सुख से स्टार्ट करती हैं और फिर दुखी होती जाती हैं। तो दुखी होती जाती हैं, तो निकलने का रास्ता नहीं पता किसी को भी, तो निकलने का रास्ता सिर्फ एक बाबा ही बताता है। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता, तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। बाबा कहते हैं कि कोई भी गुरु, कोई भी आत्मा यहाँ से वापस जा ही नहीं सकती है। उसको निकालने वाला सिर्फ एक बाबा है। तो इसीलिए कहते हैं भाई, सर्व आत्माओं का जो लिबरेटर है वो एक शिव बाबा है। अगर कोई आत्मा अपने आप पहले ही चली गई, तो उसके लिए तो शिव बाबा भगवान ही नहीं हुआ, उसके लिए तो पिता ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो कुछ मिला ही नहीं उससे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा अगर एक भी कोई जाता, तो उसके पीछे बहुत सारे शिष्य होते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक बार हम चले गए मुक्ति धाम, चले गए तो चले गए, जय राम जी की। फिर वापस नहीं आएंगे, फिर वहीं पे रहेंगे। फिर वापस क्यों आएंगे इस दुनिया में, दुख की दुनिया में? और ये आप देखेंगे कई लोग जो डेथ बेड से, खासकर ऑपरेशन थिएटर वगैरह से जो वापस आते हैं, एक तरह से जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका भी फिर आने का मन नहीं करता। चाहे जैसे मर्जी, चाहे ज्ञान की बात नहीं है, ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है, तो बाहर वाले भी हैं, तो उनको भी वापस आने का मन नहीं करता। वो खुद कहते हैं एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। भाई अगर कोई गुरु को रास्ता मिल जाए तो वो सबको ले जाए। अब एक बाप आया है, तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। वही बताया कि बाबा, हर एक आत्मा आकर अपना अपना पार्ट बजाती है, अपना अपना ट्राई करती है सृष्टि को ऊपर उठाने के लिए। धीरे 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 करके जब सारे फेल हो जाते हैं, तब फिर अंत में बाबा आते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए। अब वो आएगा कैसे? उसको शरीर चाहिए। तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है, तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। तो ये सब कुछ यहीं करना है, तो यहीं से लेना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है, वो तो लाइट का शरीर है, वो थोड़ी आएगा। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। भाई जैसा राजा होता था वैसे उसकी प्रजा। वही कहते हैं सतयुग त्रेता युग ब्रह्मा की दिन, और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा की रात हो गई तो हम उनकी राजधानी के, हमारे लिए भी रात हो गई, तो उनके लिए भी रात है। अब अंत में बाप आए हैं, दिन कर रहे हैं। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हम भी उनके साथ साथ बंधे हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। तभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो वही है, सबका भगवान तो एक ही है ना। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं, तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते हैं। कोई तो कहते हैं वे ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। हर एक जो जितने मुख उतनी बातें, हर एक कोई अपने हिसाब से बताता है भगवान के बारे में। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना, कि हम बीके हैं। किसी को, जो ऊपर बाबा ने बात बोली थी, किसी को समझाओ तो किस तरीके से समझाओ कि हम बीके हैं।
बी का मतलब ब्रह्मा कुमार, तो ब्रह्मा कुमार कहाँ से निकले? ब्रह्मा से, तो ऐसे पूरा ज्ञान। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतानों की, तो प्रजापिता की जो पूरी प्रजा का पिता है, तो इसका मतलब जितनी प्रजा तो ढेर सारी होगी, कोई एक दो थोड़ी होगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। अब जैसे प्रजापिता ब्रह्मा आए, उन्होंने प्रजा अपनी, क्योंकि वहां तो प्रजा भी जैसे बच्चों की तरह ही है, तो हम भी वहां जो बाबा की, जैसे अभी हम बच्चे हैं, तो वहां पे भी श्री नारायण की जैसे उसको वो फैमिली ही मानता है। तो बाबा ने कहा इस रीति सिजरा, माना ये जो वृक्ष है ये बढ़ता चला जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। ये गीता के अक्षर है कि हे अर्जुन, मैं ही आकर अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो बाबा ने कहा ये मेरी रचना, कैसे चक्र चलता है, कौन सा युग कब आता है, ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, कि गॉड के स्टूडेंट वो सिर्फ हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। देवताएं, वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनका गॉड टीचर नहीं है, देवताओं का भी नहीं है। भगवान उवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। जो ये शिव बाबा ये मुरली चलाते हैं, ये वो हम बच्चों को ध्यान में रखकर चलाते हैं। अगर कृष्ण भगवान उवाच हो, तो भी किनों प्रति जरूर ब्राह्मण चाहिए। भाई श्री कृष्ण ने तो गीता सबको सुनाई, अर्जुन को भी सुनाई, और वो संजय था जो धृतराष्ट्र को बताता था, उसने भी सुनी, और आसपास भी जो सैनिक रहे होंगे उन्होंने भी कुछ ना कुछ सुनी होगी। मगर जो बदला वो तो सिर्फ अर्जुन था। तो इसीलिए अगर श्री कृष्ण ने भी सुनाई, तो भी वो ब्राह्मणों के लिए ही सुनाएंगे। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते हैं। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान का सागर है। तो ये समझाना है कि हमें जो ये ज्ञान प्राप्त होता है, ये किसी मनुष्य से नहीं प्राप्त होता, किसी मनुष्य का सोची समझी वो नहीं है, ये तो डायरेक्ट ज्ञान सागर की। बाकी समय हुआ है, बाकी रात को वरदान दिया। प्योरिटी की पर्सनैलिटी, जैसे बाबा ने, आपको पता है प्योरिटी, मन वचन कर्म की जो पवित्रता, कि मन से भी हम पवित्र हों, सबके लिए अच्छा सोचें, सबको आत्मिक दृष्टि से देखें, वचन भी ऐसे हों, कर्म भी ऐसे हों, तो वो है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भाव। तो जितना हमारी प्योरिटी की रॉयल्टी होगी, प्योर पर्सनैलिटी होगी, उतना ही हम जैसे बाबा के करीब है। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है। ये किसी को अपने शरीर पे बड़ा गर्व होता है, तो लोगों की नजर उसकी शरीर पे जाती है, उसके भी शरीर पे जाती है, अपने भी शरीर पे जाती है। तो ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो ऐसे ही जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, उसको कोई देखता है तो उसको बाबा की याद आती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। धर्मराजपुरी में जो चुंगी देनी पड़ती है ना, कि किसी किसी के अगर विकर्म विनाश नहीं हुए, तो वो धर्मराजपुरी से जब निकलेगा तो उसका उसको चुंगी देनी पड़ेगी, वो रॉयल्टी बोल दो उसको। तो बाबा ने कहा जो प्योरिटी की रॉयल्टी है वो चुंगी से बचा लेती है, रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो सारे रॉयल रॉयल रॉयल्टी देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, तो चलिए। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे। तो माना हम जब भी किसी से मिलें, किसी को भी देखें, तो हर एक की विशेषता देखें। क्या है, अगर किसी की हम कमी कमजोरी देखते हैं, तो चलो उसके अंदर है या नहीं है, वो तो एक दूसरी बात है। बट वो हमारा जो है मन, हमारा जो अंतर मन है, वो खराब कर देती है वो कभी। तो इसीलिए हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे, तो हम भी फिर विशेष आत्मा कहलाएंगे।
इसलिए किसी से भी मिले, कुछ भी करें, कैसी भी हालत हो, विशेषता दूसरे की देखते हो, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए थोड़ी देर बाबा को ध्यान समय। मैं आत्मा परम पूज्य हूँ, पवित्र हूँ, शांत, चमकती मणि, पवित्रता का गोला। मेरे चारों ओर शांति का आभा मंडल। मेरे पिता निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, जिनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ। जो कि परम धाम के निवासी। मैं आत्मा भी परम धाम में विराजमान। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। बाबा की किरणों में समाई हुई। मेरा मन शांत, तुष्ट। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शांति को अनुभव कर रही। सारे संसार में शांति व्याप्त है। ओम